समाजवादी पार्टी कार्यालय में है और हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र यादव जी। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के हैं। मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपने प्रोटेस्ट किया यूजीसी के समर्थन में, तो ये दोनों देखिए सवर्ण और बहुजन या एससी/एसटी या ओबीसी के लोग ये दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, तो आप इसको किस नजर से नहीं देखते देखिए, हैं? जो कुछ लोग हैं वो आमने सामने करना चाहते हैं। हम आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहते हैं। हम समानता चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम बंधुत्व चाहते हैं, एकता चाहते हैं। हम इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा और उस संविधान का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल कहता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। जो टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया है वो कहता है कि अभी हमारा देश बना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है बनाना, इंडिया मतलब भारत, यानी कि हमें भारत बनाना है, नए सिरे से बनाना है। तो नया नया क्या होगा? नया ये होगा कि चूंकि पहले मनुवादी व्यवस्था थी, मनुस्मृति के हिसाब से हमारा देश चलता था, जिसमें वर्ण व्यवस्था थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, जिसमें 4 वर्णों के हिसाब से देश चलता था। लेकिन जब संविधान लागू हो गया, संविधान के मूल ये कहते हैं, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21, 19 सारे अनुच्छेदों का प्रावधान इसलिए किया गया था कि इस देश में समानता स्थापित हो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार में बैठे हैं, वो बराबरी नहीं चाहते। यानी कि आपका सीधा सीधा ये जवाब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच मतभेद पैदा करके हमारे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसी सौहार्द को बिगाड़ करके, चूंकि पहले वो हिंदू मुस्लिम करके उन लोगों ने सरकार बनाई और अब ये देश हिंदू मुसलमान के रास्ते पे नहीं जाना चाहता है, ये विकास के रास्ते पर जाना चाहता है और ये चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, हमारा देश भी अमेरिका से हमारी तुलना हो। क्यों नहीं होगी? आज अमेरिका के लिए हमने अपने पूरा बाजार खोल दिया। क्या होगा हमारे किसानों का यहाँ के? क्या होगा हमारे नौजवानों का? क्या होगी हिंदुस्तान की मंडियों का? बर्बाद कर दिया मोदी ने। और योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश को चौपट कर ही रहे हैं। नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, इसीलिए ये हमें अगड़े और पिछड़े में लड़ाना चाहते हैं। हम अगड़े भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि आप समझिए, अब 75 साल हो गया है संविधान को लागू हुए, अब सम्मान देना जानिए। ये मनुवादी व्यवस्था नहीं है। अब आप पिछड़ों को भी सम्मान दीजिए, दलित भाइयों को सम्मान दीजिए। ये हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई हमारी उंगली टूटी हुई है तो हम उसका इलाज करेंगे ना। जैसा कि आपने देखा कि मनोज यादव जी जो समाजवादी के प्रवक्ता जी थे, उन्हें बाराबंकी में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो आपको कहीं डर नहीं लगता है कि आप ऐसे बोलते हैं सरकार के सत्ता के पक्ष के विपक्ष के उसके सत्ता पक्ष के बारे में बोलते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है कि आप सब आवाज? हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।